दोस्तों, आज की कहानी है केवल स्त्रियों को ही सारे व्रत क्यों करने हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। निया, चलो पापा और कार्तिक को खाना परोस देते, फिर हम तुम और शिल्पा बैठ जाएंगे। नई नवेली बहू निया से सास प्रीति ने अधिकार से कहा। निया जवाब में केवल मुस्कुरा दी। शादी के 15 दिन ही बीते पर परिवार के नियम कायदे सब समझ गई थी। निया हफ्ते भर से कहीं पूजा उपवास तब कराए जा रहे थे। उसने स्पष्ट पूछा कि क्यों किया जा रहा है। ये अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो ना करे, क्योंकि बिना लॉजिक के कोई भी कर्म कांड करना पसंद नहीं था उसे। निया ने आदेश अनसुना करते हुए 5 थालियां परोस ली और पति के पास बैठकर भोजन किया। उसने खाने के बाद की सफाई के लिए सभी से स्पष्ट शब्दों में मदद भी मांगी। कुछ तरह की खामोशी के बाद निया की सास ने कहा, आप सभी अपने अपने काम देखो, ये मेरा काम है, मैं देख लूंगी। सभी उठ गए और टीवी से सिबक गए। निया ने देखा सास दिन भर से काम में जुटी थी, फिर भी शुभ साफ किचन समेट रही थी। निया उस समय कुछ नहीं बोली। अगले दिन लगभग 7 बजे उठकर उसने सभी के लिए शाही नाश्ता और सुबह का खाना सब कुछ तैयार करके हॉटपॉट में रख दिया। साथ में निया की सास भी काम कर रही थी। मन ही मन खुश थी कि चलो इस काम के लिए तो कुछ नहीं कहना पड़ रहा, मगर ये काम निरतव होकर के निया पेपर पढ़ने लगी। नाश्ते की टेबल पर सब आए तो प्यार से कहा, हॉटपॉट में हर चीजें तैयार है, आप सभी स्टार्ट कीजिए। सभी के साथ निया ने जबरदस्ती को भी टेबल पर बैठाया। नाश्ते के बीच निया ने बोला, अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को गलत लगती हो तो मुझे समझा दे, मैं शायद अभी इतनी समझदार नहीं हूँ। शिल्पा ने कहा, नहीं भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कब से कह रही हूँ हमारे सामने डाइनिंग टेबल पर सब रखा है तो खुद से लेने में क्या हर्ज है। यहाँ पंख यहाँ लंगर तो नहीं लगी जो एक एक करके सभी को खाना दिया जाए। निया की सास प्रीति शुभ साफ सुनती रही। वो अपनी बेटी को भी वही सिखाने का प्रयास करती थी जो वो क्या करती थी। आज पहली बार प्रीति जी बिना काम के बोझ को उठाए ठंडा गर्म नाश्ता कर रही थी। और ऐसा भी नहीं है कि उनका कार्यभार उनकी बहू के सिर पर आ गया हो। उनके सामान निया किसी के आगे पीछे नहीं दौड़ रही थी, मनमार कर नहीं परोस रही थी और पूरा परिवार खुद ही सर्व कर रहा था। निया के सभ्यता से किए आग्रह को सभी ने दिल से स्वीकार किया था। प्रीति को याद आया वो कैसे शादी के बाद सबको प्रभावित करने में जी जान से जुटी थी। अब सोच रही थी कोपत हो रही है, एक तो अपने मायके को पीछे छोड़ अकेली लड़की नए रिश्तों में बंधी, ऊपर से अपने आप को उसी पूरी तरह बदलना पड़ता है। फिर हर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको हर किसी को इम्प्रेस करना है। माँ ने भी उसे समझाया था कि कोई टोके उसके पहले हमारी जिम्मेदारियां अच्छी सी निभाना, मुंह नहीं खोलना, दांत दिखाकर हंसना नहीं, सलीके से खाना, जल्दी उठना, सबके खाने के बाद खाना, ज्यादा मत खाना, वगैरह वगैरह। इनमें से कुछ बातें तो संस्कार में आती है, ठीक भी है, मगर कुछ ऐसी लग रही थी जैसे किसी गुलाम के लिए फेहरिस्त तैयार की गई हो। कैसे वह सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी, नहाकर पूरे सोले श्रृंगार कर तुलसी में पानी डाला करती, तरह तरह के धातुओं के गहने से लदी रसोई जाती, सबके पसंद का बनाती, सबको खिलाती, जब सब सीखा लेते तब खाती। बसाओ या ना हो किसी को परवाह नहीं। महीने में 10 दिन व्रत, कहीं निर्जल व्रत जो उसी के हिस्से में, मगर सेवा में कोई कमी नहीं। क्या किसी को प्रभावित करना, रिझाना इतना जरूरी होता है?
ये सोच कि मेरे रहते किसी को काम ना करना पड़े, बाद में खाना कोई मांग नहीं करना। सच तो ये दिन रात कोल्हू के बैल जैसे काम करके बैलों से ज्यादा इज्जत कहाँ कमा पाई, वो ख्यालों में घूमते। निया उसके कमरे में शाम की चाय ले आई और पास ही अपना कप लिए बैठ गई। उसका इतना चेंज होना मुझे इतना क्यों अखर रहा था? क्यों मैं अपना प्रतिबिंब उसे ढूंढ रही हूँ? क्या इन 30 सालों में कोई अंतर नहीं आया? औरतों के हालतों में क्या कुछ नहीं बदला? बहुत कुछ बदल चुका। ये आज की लड़की सब बदलना चाहती है, मैं रोक रही हूँ। औरतों का साथ नहीं देना चाहती मैं। किया तब ये सब खुशी खुशी किया था मैंने, नहीं किया ना तो अपने बेटे की पत्नी को वैसी तकलीफ में क्यों देखना चाहती हैं? अपने बेटे के जूतों तक को चमकाता देखने की साह रखने वाली मैं, अपनी बेटे की धर्मपत्नी, उसके सुख दुख की शादी के चेहरे को निस्तेज देखने की चाहत क्यों रखती हूँ? कहीं मैं बदला तो नहीं ले रही? निया से उन सभी के बर्ताव का जिक्र खुश रखने में मैंने जी जान लगा दी, और जो मर के भी खुश नहीं हुए। निया कोई ढोंग नहीं कर रही, खुल के जी रही है, खुल के हमको स्वीकार करे। नहीं नहीं, अब और नहीं है। अब इन आने वाली पीढ़ी का अवलंबन मैं बनूंगी। रात को निया को कुछ नहीं बोलना पड़ा, बल्कि पापा और शिल्पा ने किचन के काम से लेकर सफाई में भी मदद करी। कार्तिक भी इस बदलाव से खुश था। सूखे कपड़े फोल्ड करने, खाली बोतल भरना और चाय कॉफी बनाने में कार्तिक और बाकियों की मदद भी मिलने लगी। काफी से माहौल बन चुका था। निया के ससुर ने भी स्वीकार किया। हम बिना सोचे समझे उसे प्री पार्टी में चल रहे थे। आज के हिसाब से कुछ भी फिट नहीं बैठ रहा था। पहले बार घूमने का रिवाज नहीं था, था भी तो केवल मर्द ही जाते थे। आज हर कोई अपनी फैमिली लेकर जाता है। जाते समय आधुनिकता का लबादा ओढ़े मर्द घर आकर टाइम पर भोजन की मांग करते हैं। औरतें भी उनके ही काम में माना कोई विरोध नहीं करती। सभी लड़के हो या लड़कियां दोनों अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते तो करियर बनाने की पूरी स्वतंत्रता लड़कों को ही। क्यों लड़कियों को किशन घर के काम को उनके अस्तित्व से जोड़ दिया है, प्रथम करते हुए करार कर दिया है। अगर वह महान ना हो, त्याग ना करे, निर्जला व्रत ना करे तो वह बुरी और साबित हो जाती है। पहले की स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। अशिक्षित स्त्री पुरानी पोथी पुराणों में कही हुई बात जिसे किसी मर्द ने लिखा होगा को चुनौती देती है। उसको इन खोखले रिवाजों में कोई लॉजिक समझ नहीं आता, और किसी के पास कोई परिणाम भी नहीं है कि केवल स्त्रियों को सारे व्रत क्यों करने हैं। कार्तिक बोला, अच्छा हुआ निया तुमने इस परिवार को जीने की एक नई दिशा दिखाई। डाइनिंग टेबल में हम लंगर सी सेवा चाहते थे, आखिर क्यों भाई? निया ने शेखर का कितनी लकी होना, मैं कितना कंफर्टेबल फील कराया। आप लोगों ने मुझे इतने पुराने रिवाजों को कितने जल्दी बदल दिया। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू माय फैमिली। अपनी जगह बनाने के लिए कोई महान त्याग और बलिदान करने की नहीं, बल्कि साथ खड़े होकर मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। पुराने डरे को छोड़ परिवार को नई संरचना में ढाले। किया आप समझते हैं?